सुप्रभातम, नमस्कारः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अक्षर पर बात किया था। अक्षर में स्वर और व्यंजन पढ़े थे, स्वरों के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। इसके बाद घोष और अघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण, और इन सभी के उच्चारण स्थान यानी वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए, यह हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं शब्द को लेकर के। शब्द सामान्य भाषा में यदि हम बात करें कि शब्द है क्या, तो जो हमारे सामान्य पुस्तकों में लिखा मिलता है, कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब यदि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो सार्थक और निरर्थक शब्द जब प्रकार में आते हैं शब्द के, तो निरर्थक शब्द का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, क्योंकि वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द है। तो यदि वर्णों का सार्थक मेल शब्द है, तो निरर्थक शब्द कहां से आए। अर्थात यहां पर परिभाषा में थोड़ा सा कुछ अंतर है। तो हम लोग इसको स्क्रीन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शब्द क्या है। शब्दः श्रूयते इति शब्दः, अर्थात वह आवाज जो कान में सुनाई पड़ जाए वह शब्द कहलाती है। सामान्यतः मैंने पहले भी बताया कि यह कहा जाता है कि सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो यदि सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, ऐसा कहा जाए, तो निरर्थक शब्द का औचित्य समाप्त हो जाता है या निरर्थक शब्द समाप्त हो जाते हैं। अतः श्रूयते इति शब्दः, अर्थात जो कान में सुनाई पड़ जाए वह शब्द है, ऐसा कहना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अब शब्द के प्रकार की यदि बात की जाए, तो दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक अबोध्य शब्द, दूसरे बोध्य शब्द। अबोध्य और बोध्य। अबोध्य ऐसे शब्द जिनको हम सुन सकते हैं, किंतु सुन करके उनको समझ नहीं सकते हैं, उनका उत्तर नहीं दे सकते हैं, ऐसे शब्द अबोध्य शब्द हैं। उदाहरण के लिए, हमारे कानों में कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ आती है, हमारे कानों में वाहन के चलने पर उनके हॉर्न की भी आवाज़ आती है, वाहन के चलने की भी आवाज़ आती है। हमारे कानों में कुछ गिर जाए तो उसके गिरने की भी आवाज़ आती है। कोई मनुष्य बोल रहा है तो उसके बोलने की भी आवाज़ आती है। पर यदि मनुष्य के बोलने की बात करें, तो मनुष्य बोलता है तो उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। अतः ऐसे शब्द जिनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका उत्तर दे सकते हैं, ऐसे शब्द बोध्य शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनको सुन तो सकते हैं, लेकिन समझ करके उनका उत्तर उसी भाषा में नहीं दिया जा सकता, ऐसे शब्दों को अबोध्य शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हम सुन तो सकते हैं, किंतु
कुत्ता अपनी उस आवाज के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है यह समझना हमारे वश का नहीं होता। गाय के रंभाने की आवाज, भैंस के बोलने की आवाज, इन आवाजों के माध्यम से हम सुन सकते हैं, परंतु वह उन आवाजों के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं वह समझना हमारे वश का नहीं होता। अतः ऐसे शब्द अबोध्य शब्द होते हैं। अब हम बोध्य शब्द की यदि बात करें तो बोध्य शब्द दो प्रकार का होता है। एक है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द अर्थात वह शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है। सामान्यतः जब हम बोलते हैं तो सार्थक शब्दों के साथ में यानी अर्थ वाले शब्दों के साथ में कुछ ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई औचित्य नहीं होता। उदाहरण के लिए मेहमान नवाजी में कोई हमारे यहाँ आता है तो हम घर में कहते हैं चाय वाय पिलाओ। अब चाय तो ठीक है, यह वाय क्या है शायद बोलने वाला भी नहीं जानता कि ये वाय क्या है। पानी वानी पिलाओ, पानी तो ठीक है, वानी क्या है, रोटी सोटी। तो ऐसे शब्द जो सार्थक के साथ में माने अर्थ वाले शब्दों के साथ में ऐसे भी औचित्यहीन शब्दों का प्रयोग हम कर डालते हैं, तो जो औचित्यहीन शब्द होते हैं उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनका वास्तविक अर्थ है, जो अपना अर्थ साथ में लेकर चलते हैं, वह सार्थक शब्द हैं। अब सार्थक शब्दों के अंदर की बात करें तो सार्थक शब्दों के अंदर 8 प्रकार के शब्द हैं। प्रायः हम लोग उन शब्दों से परिचित हैं, जानते हैं, तथापि हम उनको एक बार समझते हैं, सुनते हैं और फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। क्योंकि हम उन शब्दों को जानते हैं, अतः उनके लिए स्क्रीन की आवश्यकता मुझे लगता है कि शायद नहीं है। अतः वहाँ पर मैं स्क्रीन लेके नहीं आ रहा, सीधे शब्दों पर आते हैं। तो 8 प्रकार के सार्थक शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संयोजक, विस्मय सूचक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से 8 प्रकार के सार्थक शब्द हैं। इन 8 प्रकार के शब्दों में जैसे ही हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा का अर्थ है नाम। सामान्यतः हम लोग लंबी परिभाषाएं पढ़ते हैं, पर लंबी परिभाषाओं को पढ़ने से बेहतर है कि हम एक शब्द में या एक वाक्य में किसी बात को समझ लें। तो संज्ञा अर्थात नाम। अब जैसे ही हम नाम का प्रयोग करते हैं, राम, सीता, मोहन, दिनेश, सुरेश, गोविंद, हवा, पंखा, आकाश, तो ये सभी नाम हैं। अब इन नामों का प्रयोग जैसे ही करते हैं वैसे ही हमारे सामने लिंग भेद की बात आ जाती है। अब हम अगली कक्षा में लिंग भेद पढ़ेंगे। लिंग क्या है और लिंग कितने प्रकार के हैं, उनको पहचानने का क्या तरीका है, इस बारे में हम लोग अगली कक्षा में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भवतु तावत् शुभम मंगलम।